नमस्कार साथियों। स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 पर है, 26 पर है, चर्चा करेंगे। डीवी से फाइनली 20,000 विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं। खुशियों की लहर है, उमड़ रही है। वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेप रैंक के कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, सेप स्कोर क्या रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाली है डीवी के बाद में, और डीवी के अंदर है कितने बच्चे भाग लेंगे, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और एक लाइक जरूर कर देंगे। साथियों, जैसा कि पता है आपको कि डीवी प्यारे विद्यार्थियों कब हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें तो दस्तावेज सत्यापन शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन की मैं बात करूं तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। 9 मार्च 2026 से क्या हो रही है, अभी आपकी डीवी हो रही है। और डीवी के अंदर फाइनली विद्यार्थियों लगभग की बात करूं तो 20,000 विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं। 20,000 विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर निकल चुके हैं। अभी वो 20,000 विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं इस भर्ती के अंदर। ये 20,000 विद्यार्थी है, ये टॉपर अभ्यर्थी है जिनके नंबर है कम नहीं है, जिनके क्वेश्चन साथियों कितने सही थे, 90 वाले इसी में शामिल है, 100 वाले इसी में शामिल है। और बात कहूं साथियों कि इस भर्ती के अंदर 85 वाले बच्चे भी शामिल है जो इनके इतने क्वेश्चन सही हुए थे, है ना। ये 20,000 विद्यार्थी 85 क्वेश्चन वाले हैं, 90 क्वेश्चन वाले हैं, 100 क्वेश्चन वाले हैं, जिनके राइट हुए थे वो विद्यार्थी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि टॉपर बच्चे हैं जो इस भर्ती के अंदर डीवी नहीं करवाएंगे। अब कमजोर बालकों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, जैसा कि पता है डीवी कहां पर होगी, आप तमाम बच्चों को बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां कहां पर होगा। तो साथियों, शिक्षा विभाग के जो 9 मंडल है ना, 9 मंडलों पर आपकी शिक्षा डीवी होगी। अब 9 मंडल कौन कौन से हैं, देखो। पहला आता है आपका शिक्षा विभाग का मंडल है। एक तो आपका आता है जयपुर है, जयपुर के अंदर साथियों डीवी होगी। एक साथियों आपका आता है जयपुर भी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जोधपुर में भी होगा। इसके अलावा जोधपुर के अलावा आपका अजमेर में भी होगा। अजमेर के अलावा साथियों कोटा में भी होगा। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उदयपुर में भी होगा। इसके अलावा भरतपुर में भी होगा। इसके अलावा चूरू में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पाली में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और शीर्ष मंडल की बात करूं तो बीकानेर है, बीकानेर में भी आपकी डीवी हो रही है ना, डीवी हो रही है। अब डीवी इतने जिलों के अंदर इतने मंडलों पर आपकी की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें मैं तो साथियों यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने चरणों में होगा साथियों, आप तमाम बच्चों को पता ही है कि कितने चरणों में होगा। मंडल स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा, आपका 24 तारीख को किया जाएगा, यानी 24 फरवरी को टीमों का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये साथियों लगभग 8 चरण की बात करूं मैं, 8 चरणों में आपकी डीवी संपन्न होगी। 8 चरणों में आपकी क्या होगी, डीवी संपन्न होगी। और याद रखना डीवी के लिए अन्य कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, है ना। 8 है मार्च से 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक है, 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक है आपका डीवी संपन्न होगा। अब साथियों बात करते हैं कि से पे कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेटिंग लिस्ट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मांग हमारी जारी है। अभी भी मांग हमारी जारी है, बच्चों की मांग यही जारी है कि वेटिंग लिस्ट का क्या है, क्या कुछ आंकड़ा है। वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा यही है कि इस भर्ती से लागू किया जाए वेटिंग वाला रूल, क्योंकि बजट है, बजट के अंदर भी साथियों आपने देखा होगा कि ये लागू हो रहा है। ये बोला कि नई वैकेंसियों में आपकी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाएगा। हम चाहते हैं कि 4th ग्रेड भर्ती के अंदर किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट के जरिए मेरे को जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, हालांकि मांग जारी है, आशा और उम्मीद करूंगा कि वेटिंग लिस्ट का यहाँ पर प्रावधान लागू हो जाता है तो लगभग दो जो विद्यार्थी 2 नंबर से रह गए, जो विद्यार्थी 3 नंबर से रह गए, है ना, उनको यहाँ पर थोड़ी क्या मिल जाएगी, प्राथमिकता मिल जाएगी, वो भी नौकरी लग जाएंगे, फिर नई भर्ती की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और प्यारे विद्यार्थियों फाइनल कट ऑफ का आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज है। जिनके भी साथियों अपनी कैटेगरी के अंदर प्लस में अगर एक अंक भी आ रहा है ना, एक अंक भी आ रहा है ना, उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। एक अंक वाला भी नौकरी लेगा, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि कट ऑफ से आपके 10 नंबर अधिक है, 15 नंबर प्लस है, 8 नंबर प्लस है, या फिर किसी बच्चे के 20 नंबर प्लस है, या फिर कोई भी विद्यार्थी के प्लस 5 नंबर है, या फिर प्लस 6 नंबर है, तो ये जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कट ऑफ से एक नंबर भी अधिक है
तो आपका सिलेक्शन है के चांसेस है 90.9% आपका 99% आपका चांसेस बन रहे हैं कि नौकरी आपको मिल जाए। इसके अलावा साथियों बात करते हैं कि जो आरक्षण वर्ग की है, आरक्षण वर्ग की कट ऑफ है, कई विद्यार्थियों की कट ऑफ 00.33 गई है। क्या उनका कट ऑफ है फाइनल यही रहेगी क्या? नहीं, ये नहीं रहेगी। उनके नंबर है कहीं ना कहीं 20 कट ऑफ रह सकती है, कहीं ना कहीं 30 कट ऑफ है देखने को मिल सकती है आपको, 20-30 से अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिनके विशेष आरक्षण वर्ग की आपकी कट ऑफ गई है, किसी की आपकी 71 कट ऑफ देखने को मिली है, तो साथियों किसी की 74 देखने को मिली है, तो इनकी लगभग जिनके 80 नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे BLV कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी वाई कैटेगरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी विद्यार्थी के जीवन में डाउट वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो अगर आपके अभी भी मन में डाउट है तो वो मेरे को एक बार कमेंट के जरिए वो अवश्य ही बता देंगे। कमेंट जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत है मैं तमाम बच्चों को व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई देता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।